हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको एसआई और सीआई के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिएगा, इसके आपके सामने ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसके 2-2, 3-3 मेथड हैं लगाने के, जो भी आपको सरल लगेगा उसको लगा लेना। तो पहला आप क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः 2 गुना हो जाती है, उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसका पहला मेथड आप देखिएगा, क्या है पहला मेथड, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड इसका n2 इज इक्वल टू n1 की पावर t2 अपॉन t1। एक तो ये मेथड है, तो इससे हम लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, जो n1 और n2 है ये गुना वाले हैं, और टाइम जो है t1 t2 वो समय है। तो आपका n2 की बात कर रहा है, तो गुना 2 जगह दिया है, एक तो ये दिया है 2 गुना और एक दिया है 8 गुना। तो यानी कि n1 ये है और n2 ये है। क्लियर। तो n2 की जगह पे आप क्या लिख देंगे 8 और इसकी जगह पे 2। अब टाइम देख लीजिएगा, t2 पूछा गया है तो t2 आप ऐसे लिख देंगे, और t1 आपका दिया गया है कितना 4। इसको हम 2 की पावर लिख सकते हैं 3, और इसको हम 2 की पावर t2 अपॉन 4। जब इसके बेस आपके आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होगी। तो 3 बराबर t2 अपॉन 4, और इसका इससे हम गुणा कर देंगे तो t2 बराबर ये 12 वर्ष आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं। एक तो ये मेथड हमने हमने आपको बता दिया है। अब देखिएगा दूसरा हम मेथड इसी सवाल का बताते हैं। देखिएगा दूसरा मेथड यहाँ यहीं पे बता देते हैं, बहुत जल्दी लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एक तरफ लिखिएगा वर्ष और एक तरफ लिखिएगा गुना। देखिएगा अभी लग जाएगा 1 मिनट में। पहले आप वर्ष देखिएगा कितना है, 4 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 2, यानी कि 4 वर्ष में आपका 2 गुना हो रहा है। अब वो ये कह रहा है उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा। इसका देखिएगा 8 गुना, तो यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है 8 गुना, और यहाँ पर आपका पूछा गया है 8 को। आप ये देखिएगा, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये और ये मिल रहा है। जितनी घात आपकी होगी उस घात का इससे आप गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 3 बराबर ये आपका 12 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। एक तो ये मेथड है। एक और इसका मेथड हम आपको बता देते हैं, तीसरा मेथड देख लीजिए। जो भी फिर आपको समझ में आए वो आप लगाइएगा। देखिएगा, हम वर्ष लिखते हैं, इसका तीसरा मेथड, और दूसरा आपका ये गुना। तो देखिएगा वर्ष आपका कितना है 4 के आगे कितना है 2। तो इसमें क्या है, अगर और आसान इसको बनाना है तो इधर आप 4 का पहाड़ा पढ़िएगा, 4 दूनी 8, और इधर आप घात बढ़ाते चले जाइएगा। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब भी 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, अभी आपका 8 नहीं आया। तो 4 दूनी 8, 4 तियो 12। तो हम इसके बाद 3 बार हो गया, तो हम 2 की पावर कितना लिखेंगे 3, बराबर कितना आ गया 8। ये 8 हमें गुना मालूम हो गया, तो 8 गुना मालूम हो गया, तो उसके लिए वर्ष कितना हुआ 12। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 12 वर्ष। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मेथड अच्छा लगा है उसको आप लगा लीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, करिएगा भाई। अगर नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट देखिएगा आपको इसी रूप से लगाना है, इसी मेथड से लगाना है। आपको जो भी अच्छा लगे आप लगा सकते हैं।
आइए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, दूसरा आपसे लग जाएगा। अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम आपको दूसरा लगाना है। अगर आप दूसरा नहीं लगा पाते हैं तो हम बता देते हैं कि किस तरीके से लगेगा। दोनों तरीके से हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन उसी तरीके से आप लगा लीजिएगा। n2 बराबर आपका n1 की पावर t2 अपॉन t1। तो n2 आप बाद वाला गुना 27 गुना है और ये आपका n1 कितना गुना है, 3 गुना है। और t2 आपसे पूछा गया है और t1 आपका 8 है। तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर ये t2 अपॉन 8, 3 3 मिल रहा है तो 3 बराबर ये t2 अपॉन 8 आपका आ जाएगा 8। जब हम t2 बराबर करेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 24 वर्ष। इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो आप बस ये करिएगा, एक तरफ वर्ष लिखिएगा, एक तरफ गुना लिखिएगा। तो वर्ष आपका कितना है, पहले 8 है, 8 के लिए कितना है, 3 है। और फिर पूछा गया है वर्ष, तो गुना कितना है, 27 है। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब जो 3 की पावर 3 यहाँ पूछा गया है, जो जितनी भी घात आती है इसका गुणा हम किससे कर देंगे, 8 से। तो 3 गुणे 8 बराबर कितना आया, 24 वर्ष। आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तीसरा मेथड भी हमने आपको बताया है, वो भी आप लगा सकते हैं। पहले में इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइएगा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको ये देखना है। इसमें लिखा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। चौथा है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो आपका n2 बराबर अभी बताया था n1 की पावर ये t2 अपॉन t1। एक तो इससे आप लगा सकते हैं। तो आपका ये 27 बराबर n1 का मान कितना है, 9। n1 का मान 9, 9 की पावर कितना हो जाएगा, ये t2 अपॉन 4। अब आप ये देखिएगा, इसको हम 3 की पावर 3 और इसको हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो वर्ग का मतलब ये 2t2 अपॉन 4 हो जाएगा। 3 3 आपके मिल रहे हैं तो 3 बराबर ये 2t2 अपॉन ये 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, इसका इससे हम गुणा करेंगे तो t2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। आपका आंसर होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है 6 वर्ष। लेकिन अगर आपको इससे नहीं लगाना है तो वर्ष एक तरफ लिखिएगा और गुना एक तरफ लिखिएगा। तो वर्ष में आपका ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 9। क्लियर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा। 4 वर्ष में 9 हो गया और आपका 27 चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमारा 3 की पावर 1 आएगा। जब यहाँ पर 3 की पावर 1 आया तो यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, पहाड़ा इधर से पहाड़ा चलता है, इधर घात चलती है। तो 2 दूनी 4 और फिर 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और हम 3 की पावर 2 कर चुके हैं तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9 तियाँ 27, जो कि 27 हमें गुना मिल रहा है। इसके हिसाब से तब आपका ये समय जो आएगा, ये वर्ष जो पूछा जाएगा, तो वो 6 वर्ष आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा इसमें अंतर था इस तरीके मेथड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो ये लगाइएगा, और अगर आपको ये नहीं आता है तो ये लगाइएगा। अब जो आपका सामने चौथा क्वेश्चन है, ये आपको खुद लगाना है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इसको आगे बढ़ाएं।